नारद जी माया के नगर में पहुंच गए और माया के नगर में जाकर जब देखा विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। नारद बाबा ने बहुत से राजकुमारों को देखा, पूछ लिया इतने सारे राजकुमार कहाँ से आए हुए हैं। बताया यहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर है, सील निधि राजा की कन्या के स्वयंवर में हम सब आए हैं। नारद जी ने सोचा चलो उन्हीं से मिला जाए। गए, सीलनिधि राजा ने नारद बाबा को प्रणाम किया, लेकिन विश्व मोहिनी से प्रणाम करने के लिए नहीं कहा। जिस समय नारद जी महाराज हिमाचल के यहाँ पर गए तो महाराज हिमाचल ने प्रणाम किया और अपनी पुत्री पार्वती से प्रणाम कराया। लेकिन नारद जी जब सीलनिधि राजा के यहाँ पर गए तो राजा ने प्रणाम किया, लेकिन अपनी पुत्री को प्रणाम नहीं कराया। क्यों? अगर प्रणाम करा देते तो गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हो जाता, लेकिन यहाँ तो विवाह की इच्छा प्रकट करनी है, इसलिए वहां पार्वती जी ने प्रणाम किया, यहाँ विश्व मोहिनी ने प्रणाम नहीं किया। और तो और सीलनिधि राजा अपनी कन्या को नारद जी को दिखा रहे हैं। कैसे? जैसे कोई लड़की का पिता अपनी बेटी का परिचय लड़के वालों को दे रहा हो। नारद जी ने विश्व मोहिनी के सुंदर रूप को देखा, इतना सुंदर स्वरूप, आकर्षण हो गया। अब जब आकर्षण हो गया और मौका मिल गया, सीलनिधि राजा ने कह दिया महाराज ओ महात्मा जी मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप इसका हस्तरेखा देखकर बताइए इसके भाग्य में क्या लिखा है। लिखा क्या था? जो अजर है, जो अमर है, वो इनका वर्ण करेंगे। लेकिन नारद जी बाबा क्या कह रहे हैं? जो यह बरे अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। जबकि लिखा था जो अमर है वो इसका वर्ण करेगा। अब नारद जी बता रहे हैं हस्तरेखा देख देख कर। क्यों? नारद जी ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, पर माया का पर्दा ऐसा पड़ गया कि नारद बाबा कह कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। कह दिया जो अजर अमर है उसके साथ विवाह होगा, ये नहीं, जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। फिर नारद जी के मन में भाव आ गया क्यों ना हम ही इस कन्या से विवाह कर ले। पर दूसरे क्षण विचार आया कि कोई भी कन्या बाबा जी के साथ विवाह क्यों करेगी? विवाह के लिए धन आवश्यक है, और धन भी ना हो तो सुंदर रूप हो, युवा अवस्था हो, लेकिन ये कन्या मुझसे विवाह क्यों करेगी? फिर सोच रहे हैं 2-4-6 महीने का समय होता तो तपस्या करता, तपस्या से भगवान को प्रसन्न करता। भगवान जब प्रसन्न हो जाते तो सुंदर रूप मांगता, युवावस्था मांगता, पर एक रात भर का समय है, क्या होगा? पर भगवान को तो कुछ और ही कराना था। नारद जी वहां से जाने लगे। राजा ने कहा महाराज मेरी कन्या का स्वयंवर है, देखते जाइए। नारद जी का मन भी रुकने का है, लेकिन संकोच बस सोच रहे हैं स्वयंवर में राजाओं का काम है, लोग ये कहेंगे कि महात्मा स्वयंवर में क्या कर रहे हैं। इसलिए नारद जी जाना नहीं चाहते, पर मजबूरी में संकोच के कारण कहते हैं मैं चलता हूँ। राजा ने कहा स्वयंवर देख लीजिए। नारद जी ने कहा नहीं, मेरे भजन का समय हो रहा है। नारद जी चले, पर मन ही मन कहते हुए जा रहे थे थोड़ा समय मिल जाता तो तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर लेता, युवा अवस्था मांग लेता, सुंदर रूप मांग लेता। मन ही मन विचार करते जा रहे थे, बीच में भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद बाबा कैसे दुखी हो? नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताएं? भगवान बोले बताओ। कहा प्रभु हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब जब काम क्रोध लोभ को जीत ही लिया है तो हम विवाह कर ले। भगवान हंसे, विवाह? नारद जी बोले हाँ प्रभु विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छा। नारद जी ने कहा हाँ प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं, इसलिए आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप दे दो। भगवान नारद जी से कहते हैं नारद जी विवाह की क्या आवश्यकता? पर नारद जी कहते नहीं प्रभु हमें विवाह करना है, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने समय की सीमा में कह दिया तथास्तु। नारद जी ने अपने आप को स्पर्श किया, लगा मैं विष्णु के जैसा सुंदर हो गया। सभा में पहुंचे, सभा में बैठे हुए सभासदों को, राजाओं को, राजकुमारों को नारद जी दिख रहे। वहां नारद जी के 3 रूप दिखे हैं।
नारद जी को स्वयं जब स्पर्श करके देखते हैं तो लग रहा है मैं विष्णु के जैसा सुंदर हूं, भगवान नारायण जैसा सुंदर हूं। जितने भी राजकुमार बैठे हुए हैं सबको नारद जी दिख रहे हैं। नारद दिखे तभी तो प्रणाम किए, तो नारद जी दिख रहे हैं। और तीसरा, जिस समय विश्व मोहिनी आई तो विश्व मोहिनी को मरकट वदन भयंकर देही, बंदर के जैसे दिखाई दिए। लेकिन नारद जी जब सभा में गए तो काम भी वैसा ही बानरों जैसा कर रहे, सबसे पीछे जाकर बैठ गए। फिर याद आया विश्व मोहिनी आई और पहले ही कोई राजकुमार पसंद आ गया, पहले ही किसी राजकुमार के गले में माला डालकर चली गई तो भगवान से रूप मांगना बेकार जाएगा, इसलिए पीछे से सबसे आगे जाकर बैठ गए। अब सबसे आगे बैठे हैं, फिर सोच रहे हैं विश्व मोहिनी सखियों के साथ आएगी। और मत कहो, माताओं का स्वभाव ही होता है बात करने का। बातचीत में लग गई और पहली व्यक्ति पर ही ध्यान ना दे पाई और बीच में कोई राजकुमार पसंद आ गया, उसे माला पहना दी तो आगे से पीछे से आगे पहुंच गए थे, अब आगे से बीच में आ गए। जब उछल कूद करते हुए नारद जी को यहाँ वहां बैठते जाते देखा तो जो भगवान शंकर के गण बैठे हुए थे वो आपस में बात करने लगे, देखो देखो अभी जो राजकुमार आया है ना, कितना सुंदर राजकुमार है, अरे विश्व मोहिनी आएगी इसके गले में माला पहनाएगी और सारे राजकुमार पछताते चले जाएंगे। अब तो नारद जी की उत्सुकता और बढ़ गई। अब विश्व मोहिनी सखियों के साथ आ रही है, लेकिन जब सखियों के साथ आ रही है, नारद जी जिस लाइन में बैठे वहां पहुंची, नारद जी दिखे मरकट बदन भयंकर देही, ओ भैया देखत हृदय क्रोध भाते ही। क्रोध आया तो क्रोध में पूरी लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में पहुंच गई। अब देखिए स्वयंवर का नियम तो यह है कि अगर एक राजकुमार पसंद नहीं आया तो उसी लाइन में आगे अगले राजकुमार से आगे बढ़ना था, लेकिन विश्व मोहिनी ने पूरी लाइन को छोड़ दिया। कारण क्या है? नारद जी को छोड़ा और पूरी लाइन को छोड़ दिया। कारण ये, नारद है संत और विश्व मोहिनी है माया, और सच्चे संतों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए नारद जी के गले में माला नहीं पहनाई। किसी ने पूछ लिया, ठीक है नारद जी संत हैं तो संत के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, नारद जी को छोड़ा ठीक है, लेकिन राजकुमार आगे भी तो बैठे हुए थे, आगे भी बढ़ना था। तो संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि नारद जी हैं संत, विश्व मोहिनी है माया, और जितने भी राजकुमार नारद जी के बगल में बैठे हुए हैं वो संत के सानिध्य में हैं, और जो सच्चे संतों के सानिध्य में पहुंच जाते हैं उनके ऊपर भी भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए नारद मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उसी स्वयंवर में भगवान स्वयं राजकुमार का रूप धारण करके आए, और जिस समय आए विश्व मोहिनी गई, भगवान के गले में माला पहनाई। क्यों? भगवान है नारायण और नारायण की माया है विश्व मोहिनी, और माया नारायण का ही वर्ण करती है, इसलिए विश्व मोहिनी गई, भगवान के गले में माला पहनाई। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, राम हरे सिया राम। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, राम हरे सिया राम। नृप समाज सब भयहु दासा, जय जय सीताराम। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, राम हरे सिया राम। नप समाज सब भयहु दासा, जय जय सीताराम। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भयहु उदासा।
आज भगवान आए, भगवान विवाह करके विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। लेकिन जब सब राजकुमार पछताते हुए जा रहे हैं, नारद बाबा भी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, हमने भगवान विष्णु जैसा सुंदर रूप मांगा, पर वो राजकुमार ऐसा कौन आ गया जिसने विश्व मोहिनी ने जिसके गले में माला पहनाई और विश्व मोहिनी को लेकर चला गया। वो भगवान विष्णु से भी ज्यादा सुंदर था क्या? मैंने विष्णु जैसा रूप लिया, फिर भी विश्व मोहिनी ने मुझे माला नहीं पहनाई। इस प्रकार पछताते हुए जा रहे थे कि बीच में बाबा लिखते हैं, बीच ही पंथ बीच ही पंथ मिले दनुजारी, ओ भैया संगरामा सोई राज कुमारी। बीच मार्ग में मिल गए भगवान, और अकेले नहीं मिले, भगवान के एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी। अब नारद जी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। नारद जी ने जैसे ही देखा बोल पड़े, बाप प्रभु, अगर आपको ही विवाह करना था तो हमें मना कर दिया होता, हमें भी भेज दिए, पीछे से आप भी चले गए। आप ऐसा ही अपने भक्तों के साथ कपट करते हो। लेकिन प्रभु, आज तक मैं तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा नाम गाता रहा, पर आज से तुम्हारे कपट की गाथा गाऊंगा। किस प्रकार तुम अपने भक्तों के साथ कपट करते हो, कैसे समुद्र मंथन के समय विष निकला तो अमृत तो देवताओं को पिला दिया, विष भगवान शंकर को पिला दिया। ऐसा कपट अपने भक्तों के साथ, प्रभु मैं आज से कपट गाथा गाऊंगा। नारायण जी, भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी बगल में बैठी हुई भगवान नारायण से कहती है, प्रभु ये बाबा जी इतना बोल रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान नारायण कहते हैं, देवी लक्ष्मी, मैंने नारद जी को, नारद जी के मुख से भगवान का नाम अर्थात मेरा नाम गाते हुए तो खूब सुना हूं, लेकिन पहली बार कुछ अलग बोलते हुए, क्रोध करते हुए देख रहा हूं, इसलिए मैं सुन रहा हूं। नारद जी बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, और बोलते बोलते क्रोध में नारद जी ने कह दिया, कपिया कृति तुम कीन हमारी, ओ भैया करी ही की सहाय तुम्हारी। आपने हमें बानर बनाया, मैं श्राप देता हूँ, यही बानर आपकी सहायता करेंगे। कब? जब आपका विवाह होगा, वनवास होगा, वनवास में आपकी पत्नी का हरण होगा, और तभी यही बानर आपकी सहायता करेंगे। नारद जी ने श्राप दिया, भगवान मुस्कुराए, हंस पड़े। क्यों? भगवान को श्राप दिया गया, भगवान हंस रहे हैं, क्यों? संत का वचन है, भगवान सोच रहे हैं, संत का वचन है, मेरा विवाह तो होगा, ये बात पक्की हो गई है। क्यों? इतने अवतार लेता आ रहा हूं, आज तक विवाह नहीं हुआ। कच्छप अवतार लिया, विवाह नहीं हुआ। मत्स्य अवतार लिया, विवाह नहीं हुआ। शुकर अवतार लिया, विवाह नहीं हुआ। बराह अवतार लिया, विवाह नहीं हुआ। परशुराम अवतार लिया, विवाह नहीं हुआ। वामन अवतार लिया, विवाह नहीं हुआ। लेकिन ये पक्का हो गया है कि राम अवतार में विवाह निश्चित है। क्यों? संत के वचन की मोहर लग गई है, विवाह होगा, बात पक्की हो गई, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। लेकिन सोचो, नारद जी ने श्राप दिया कि वरदान दिया? संतों के श्राप में भी वरदान, आशीर्वाद होता है। नारद जी श्राप दे रहे हैं, कपिया कृति तुम कीन हमारी, करही की सहाय तुम्हारी। जैसे हम कहीं जाएं और कोई कहे कि तुम रास्ते में जाओगे, ठोकर लगेगी, तुम गिरने लगोगे, लेकिन गिरते गिरते कोई संभाल लेगा, तो ये श्राप है कि आशीर्वाद है? कि गिरेंगे तो पर गिर नहीं पाएंगे, कोई संभाल लेगा। संत के वचन ऐसे ही होते हैं, संत के श्राप में भी आशीर्वाद होता है। नारद जी ने श्राप जरूर दिया, लेकिन भगवान ने उसे स्वीकार किया।